अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर लंदन का जो हमने पूरा ट्रिप किया उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ हम गए तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं और हो सके अगर किसी को अच्छा लगे तो नेक्स्ट उसमें एक्चुअली दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी अपनी नेक्स्ट हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हैं लंदन में और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। मैं तो बहुत दफ़ा देख आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन बच्चों के साथ हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जी ये जो है वो पिccadilly सर्कस है जो कि बहुत मशहूर जगह है इनकी। और बस इस तरह से स्टैचूज़ बने हुए हैं और फाउंटेन भी है बीच में। और यहाँ पर से जो है वो बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, आई थिंक वेस्ट हैम में है ये। और मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी बहुत जो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड मुझे मिली, तो वो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मुझे हिस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अच्छा लगता है ज़रा बच्चों को स्पेशली स्माइल को काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों को देखने में, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं उस दौर में कब यहाँ पर ये चीज़ कौन से लोग आए होंगे और कब यहाँ पर इस तरह से होगी, और उसकी याद में इन लोगों ने यहाँ पर स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बहुत सारे इनके जो वॉरियर्स हैं उनकी भी जगह जगह स्टैचूज़ बने हुए हैं और लोग वहाँ पर आकर क्योंकि लंदन एक टूरिस्ट प्लेस है तो फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर लेते हैं आकर लोग ना। तो बस ये है एक्चुअली ये जो है वो लाइस्टर स्क्वायर है। नहीं सॉरी, आई थिंक है या लाइस्टर स्क्वायर है। एक तो जगह यहाँ पर इतनी मुझे मुश्किल मुश्किल लगती हैं, लेकिन क्योंकि हस्बैंड तो बहुत दफ़ा आए भी हैं और उनको पता है इन चीज़ों का, तो वो मुझे बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ। फिर ये बहुत खूबसूरत सा एक चाइना टाउन सा बना हुआ था यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए हम लोग गए थे। और फिर यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी कोई एप्पल मार्केट करके कोई एग्ज़िबिशन लगी हुई थी, तो यहाँ पर भी हमने इनको एक्सप्लोर किया। इसकी ना मुझे बहुत प्यारी एक ख़ास बात ये लगी थी कि इस मार्केट में जो छोटी सी मार्केट थी, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लाइक आपको सोवेनियर्स और इस तरह की चीज़ें भी मिल रही थी। और जगह जगह पे इस तरह के पिक्चर लेने के स्पॉट्स बने हुए थे जो कि समर थे। और वाकई में समर जो था वो सही वाला समर जो है वो इस दफ़ा मैंने देखा है यहाँ पर लंदन में ना, क्योंकि लोग बता रहे थे कि पिछले 2-3 महीने से जो प्रेडिक्शन चल रही है कि रेन होगा और आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और हुआ ही नहीं वहाँ पर रेन वगैरह भी ना। तो बस बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने ली थी और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक और स्पॉट था ब्यूटी एंड द बीस्ट के नाम से, जो कि आप लोगों ने मे बी उसकी मूवी भी देखी हो और ये फेरी टेल भी है उसकी। तो वो मैं बच्चों को सुना भी चुकी हूँ, तो मुझे तो ऐसी जगह बहुत खूबसूरत लगती हैं। स्पेशली ये आप जगह जगह पे इस तरह से ना इन लोगों ने बनाया हुआ था कि लोग यहाँ पर आकर जो है वो पिक्चर्स वगैरह लें। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम बहुत आराम आराम से टहल टहल के जब एक एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे। क्योंकि हम लोग के लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल लाइक पुरानी थी, इससे पहले मैं बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो बस फिर यहाँ पर जाते देखते हर एक जगह पे बस हम लोगों ने किया और हमने सोचा कि ये जगह भी बहुत मशहूर है और यहाँ पर जगह जगह पे जंगल्स आपको नजर आएंगे, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो बस हम कुछ देर के लिए फिर यहाँ रुक गए, तो आप लोग भी इसकी एक्टिविटी को जो है वो लाइक इन्जॉय करें। Put the money in your pocket. This is London. फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम लोग आ गए थे बकिंघम पैलेस। और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है इनका, इर्द गिर्द का जो भी इनके सराउंडिंग में है और जगह जगह पे बहुत क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना लंदन ज़्यादातर, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने
इस पैलेस को जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। इनकी टैक्सीज़ मुझे बहुत पसंद आई, एक ही कलर की, जैसे लग ही नहीं रहा था कि एक होता है ना ख़ास मखसूस सा कलर होता है टैक्सीज़ का, तो वो बिल्कुल डिफरेंट इनकी टैक्सीज़ थी। और बस ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि जगह जगह पे इनके स्टैचूज़ बने हुए थे, तो बच्चों ने हम लोगों ने जहाँ हम लोग थक जा रहे थे वहाँ पर हम लोग बैठ जा रहे थे कि चलो कुछ थोड़ी बहुत क्लिपिंग मैं अपने व्यूवर्स के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और थोड़ा सा बैठ जाएं। बहुत से लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पर। तो बस हमने भी यही किया कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लीं, बहुत सारी जो है वो ताकि ये हमेशा ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि यादगार हो जाती हैं। तो मैं यूट्यूब के थ्रू ऐसा भी करती हूँ कि अपनी मेमोरी को सेव कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस लिहाज से भी कि जहाँ जहाँ जाओ आप उस जगह को जो है वो इस तरह से जो है वो मेमोराइज़ कर लो और उसको जो है वो यूट्यूब के थ्रू जो है वो उसको सेव कर लो। तो बस इस्माइल ऊपर चढ़ गया था, उसको लग रहा था अच्छा हाँ उसके पीछे भी कोई कहानी होगी यकीनन। तो बस मैं जो थी मैंने कहा चलो मैं लोगों की जो है वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लूँ, क्योंकि हम लोग चल चल के बहुत बुरी तरह थक चुके थे। और लेकिन साथ साथ इंजॉयमेंट भी हो रही थी, लेकिन बस वही है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो फिर उस तरह से इंजॉयमेंट नहीं हो पाती। और फिर थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि पैलेस के अंदर अपना कैमरा घुसा कर आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर जो है इनके वॉचमैन वो बैठे हुए थे, जो इनके वॉचमैन भी बिल्कुल एक ख़ास किस्म का उनका कॉस्ट्यूम था रेड कलर का, और ऊपर से बिल्कुल उस तरह की उनकी लाइक कैप टाइप की थी। तो मैंने कोशिश किया जितना भी मेरा कैमरा हो सकता था, और एक करने के बाद दूसरे वाले की बारी होती थी अगले डोर पर। तो ये जगह जगह पे जो है वो इनके जो डोर के हर डोर के पास जो है वो एक वॉचमैन इनका होता था। इसको एक ख़ास नाम भी है इसका, मुझे इसका नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा। और ये है वो बिकंगम पैलेस। मेरी अम्मी को इतना शौक़ था इस जगह पर आने का, लेकिन वो जब आई भी इधर जर्मनी तो आ नहीं सकी थी उस टाइम पर, क्योंकि उनको फिर फ़ौरन अमेरिका जाना था तो कुछ हो नहीं सका था। लेकिन उनको बहुत शौक़ था, क्योंकि ये होता है ना हम लोग एक्चुअली अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ते हैं। आई थिंक 9th क्लास में कहाँ पर है कुछ इसका ज़िक्र भी है। तो एक होता है लंदन ब्रिज का, बहुत जगह पे हमें सुनने में आता है। और फिर इसके अलावा यही बिकंगम पैलेस आता है। और तो इनका भी जो ट्रेन का सिस्टम है एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे जर्मनी में है, लेकिन कहते हैं कि इनका और भी ज़्यादा पुराना है ये रेलवे का सिस्टम जितना यहाँ पर जर्मनी में है। तो इस लिहाज से बहुत आसानी है कि फ़ास्ट ट्रेनें और बसेस का जो निज़ाम है पंक्चुअलिटी के साथ आपको वो मिल जाती है। तो इसलिए लोग जो हैं थोड़े लेज़ी हो जाते हैं कि चलो यार अब इतना सिटी में कहाँ कोई ड्राइव करे, पार्किंग ढूँढे, तो इससे बेहतर है कि बंदा जो है वो उसके थ्रू ही चला जाए। फिर यहाँ पर कुछ हम लोग अब हमारे जो अंकल हैं उनके घर के पास उनका अलॉटमेंट है, तो वहाँ पर कुछ आए थे देखने के लिए। पम्पकिन्स वगैरह लगे हुए थे और साथ में बहुत अच्छा यहाँ पर कोई मेला था। लेकिन पता करने पर पता चला कि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन पता चला कि वो जो था सिर्फ बड़ों के लिए था और कॉन्सर्ट था। फिर रात के वक़्त हम लोग एक और हमारे हस्बैंड की फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके घर आ गए थे डिनर पे। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने एंजॉय किया था काफ़ी, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत से अच्छे खाने लोगों ने बनाए थे। माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत मोहब्बत और प्यार दिया और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इस ट्रिप को भी, गो कि बहुत गर्मी थी। तो ये वो सारी पिक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ टूरिस्ट प्लेस थी उनकी ली थी मैंने। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, तो आप लोगों को भी यकीनन पसंद आएंगी। और प्लीज़ जो भी लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। बीइंग अ मदर इट्स नॉट इजी टास्क। तो और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।